आइए प्राचीन ग्रंथों के उन गहरे और रहस्यमयी अध्यायों में चलते हैं जो हमारी सामान्य समझ से बहुत परे हैं। इस विश्लेषण में हम सिर्फ एक कथा नहीं सुना रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांडीय नियमों की, शक्तियों के भयंकर टकराव की और एक ऐसी त्रासदी की जिसने सृष्टि के संतुलन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। जरा सोचिए, एक ऐसा क्षण जब देवों के देव महादेव को भी एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसकी किसी ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। आइए गहरे अंधकार और सन्नाटे से उपजे इस रहस्य में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन कैलाश पर हुआ क्या था। ये बालक मेरे वश में नहीं है, मैं पराजित हुआ। इन शब्दों की बेबसी को जरा महसूस कीजिए। ये किसी आम योद्धा के शब्द बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्वयं इस ब्रह्मांड के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा के शब्द हैं। एक ऐसा चौंकाने वाला पल जब सृष्टिकर्ता ने अपने सबसे अचूक अस्त्रों और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर लिया, लेकिन फिर भी उन्हें एक छोटे से बालक के सामने अपनी पूर्ण विवशता और हार माननी पड़ी। उनके स्वर में कोई अभिमान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी लाचारी थी। और यहीं से हमारे सामने इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर वो रहस्यमयी बालक था कौन। एक ऐसा अनजान रक्षक जिसके पास इतनी असीम और अदम्य शक्ति थी कि वो त्रिदेवों की सत्ता से भी नहीं डरा। आखिर उसके पास इतनी भयंकर शक्ति आई कहां से, और वो किस उद्देश्य से वहां द्वार पर खड़ा था। आइए इस रहस्य की जड़ों तक पहुंचने के लिए चलते हैं अध्याय 1 की ओर, कैलाश का अज्ञात रहस्य। कैलाश पर्वत, एक ऐसी जगह जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि बर्फ की ठंडक और वहां की खामोशी भी अपने आप में मानो कोई भाषा बोलती है। ये भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र वास है। एक ऐसा माहौल जो देखने में जितना शांत और सुहावना लगता है, उतना ही प्राचीन और रहस्यमयी भी है। लेकिन इसी गहरी शांति के बीच एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो इस सन्नाटे को हमेशा के लिए चीर देने वाली थी। देखिए, इस पूरे विवाद का जन्म हुआ एक आज्ञा के टूटने से। माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं और उन्होंने अपने परम भक्त नंदी को आदेश दिया था कि किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दें। अब नंदी तो शिव के परम भक्त है ना, तो जब स्वयं महादेव वहां पहुंचे तो नंदी शिव के अधिकार के आगे नतमस्तक हो गए और बस इसी एक पल ने माता पार्वती को भीतर तक आहत कर दिया। इसी गहरी आहत भावना और अपने खुद के एक रक्षक की खोज में उस रहस्यमयी बालक का निर्माण हुआ। और फिर शुरू होता है अध्याय 2, ब्रह्मा और उस बालक का युद्ध। स्वर्ग और पृथ्वी को कंपा देने वाला वो टकराव जिसे अब टाला नहीं जा सकता था। यहाँ एक भयानक वैचारिक गतिरोध पैदा हो जाता है। एक तरफ भगवान शिव हैं, जिनका पूरी सृष्टि पर पूर्ण अधिकार है। उनका मानना है कि उन्हें अपने ही निवास स्थान पर जाने के लिए किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ वो बालक है जिसके लिए अपनी माता का आदेश ही सर्वोच्च सत्य है। उसके लिए शिव जगत पिता हो या कोई और देवता, उसे कोई डर नहीं है। सच कहूं तो यह केवल शक्ति का टकराव नहीं था, बल्कि अधिकार और पूर्ण समर्पण के बीच का एक बहुत ही भयंकर युद्ध था। और फिर वो मनहूस क्षण आ ही गया जिसने कैलाश के उस शांत सन्नाटे को एक भयानक त्रासदी में बदल कर रख दिया। जब ब्रह्मा और बाकी सभी देवता उस बालक को रास्ते से हटाने में पूरी तरह से विफल रहे और जब बालक ने महादेव के मार्ग को पूरी तरह से रोक दिया, तो शिव का क्रोध अपनी चरम सीमा को पार कर गया। गहरे अंधकार के बीच ओम नमः शिवाय के गूंजते मंत्रों के साथ महादेव के त्रिशूल ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मांड के नियम, शक्ति और मर्यादा सब कुछ बस एक ही पल में धराशायी हो गए। इसके बाद आता है अध्याय 3, माता पार्वती का महाक्रोध। एक ऐसा विकराल शोक जिसने पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा कर दिया। इस चेतावनी की गंभीरता को गहराई से महसूस कीजिए। जब माता पार्वती ने अपने ही पुत्र को मृत देखा ना, तो उनका हृदय पूरी तरह से टूट गया। उन्होंने एकदम स्पष्ट चेतावनी दे दी कि यदि उनके पुत्र को तुरंत जीवित नहीं किया गया तो वो अपना धैर्य खो देंगी और पूरी सृष्टि का अंत कर देंगी। एक मां के असीम प्रेम और उसके भयंकर क्रोध ने संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों को घुटनों पर ला दिया था। सारे देवता कांप उठे थे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि पार्वती के इस क्रोध को दुनिया का कोई भी अस्त्र शांत नहीं कर सकता। सृष्टि के संतुलन को बचाने के लिए अब समय बहुत ही कम बचा था। तो आइए देखते हैं अध्याय 4, भगवान गणेश का पुनर्जन्म और एक तांत्रिक खोज। भगवान शिव ने अपने गणों और नंदी को केवल एक सिर लाने को नहीं कहा, बल्कि कुछ बेहद अजीब और डरावनी शर्तें उनके सामने रख दी। वन की गहराइयों में जाना, उत्तर दिशा की ओर मुख वाला जीव खोजना और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी माता को खोजना जो अपने ही बच्चों की ओर पीठ करके सो रही हो। साफ है कि यह कोई सामान्य खोज बिल्कुल नहीं थी। यह ब्रह्मांड के एक गहरे तांत्रिक रहस्य को पूरा करने की बहुत ही गूढ़ प्रक्रिया थी। नंदी और बाकी गण जब उस खौफनाक बर्फीले जंगल में पहुंचे तो वहां एक अजीब सा ही सन्नाटा था। हर पशु मौन था, हर दिशा बिल्कुल शून्य लग रही थी। कोई भी जीव उन शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा था, मानो पूरी प्रकृति अपनी सांसें रोके हुए थी। और फिर उस शून्यता और गहरे सन्नाटे के ठीक बीच उन्हें एक हाथी दिखाई दिया, जो एकदम उन्हीं स्थितियों में था जैसा शिव ने बताया था। यह नियति का रचा हुआ एक ऐसा खेल था जिसे हर हाल में पूरा होना ही था। उस गजराज का मस्तक लगाकर उस बालक को फिर से जीवित कर दिया गया, और यहीं से वो केवल माता पार्वती के पुत्र नहीं रहे, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के विघ्नहर्ता श्री गणेश बन गए। देवताओं ने उन्हें कई बड़े दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सर्वोच्च ज्ञान और बुद्धि दी। उन्हें अनंत प्रचुरता और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की शक्ति मिली। और सबसे बड़ा वरदान तो ये मिला कि भविष्य में होने वाले किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। और इस तरह ब्रह्मांड का डगमगाया हुआ संतुलन एक बार फिर से स्थापित हो गया।
लेकिन क्या प्राचीन ग्रंथों की कथाएं कभी इतनी सीधी रेखा में खत्म होती हैं? बिल्कुल नहीं। अंधकार और रहस्य अभी बाकी हैं। इसलिए बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर, एक नए रहस्य का जन्म। जहां सर्वोच्च शक्ति होती है वहां शुद्ध अहंकार भी जन्म लेता है। यह सच में एक बहुत ही कड़वा ब्रह्मांडीय सत्य है। जैसे ही देवताओं ने राहत की लंबी सांस ली, तभी एक नया और भयंकर खतरा मंडराने लगा। क्रॉन्च नाम का एक गंधर्व अपने अहंकार के बिल्कुल चरम पर पहुंच गया था। इस नई स्थापित शक्ति और व्यवस्था के बीच उसका अहंकार एक विकराल रूप लेने लगा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे एक बेहद भयानक शाप का सामना करना पड़ा। एक भयानक शाप ने उस घमंडी गंधर्व को एक विकराल मूषक यानी चूहे में बदल दिया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले इस गहरे अंधकार में एक उग्र और अहंकारी दैत्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश के चरणों में कैसे झुकेगा? कैसे वो विनाशकारी शक्ति अपनी सारी अकड़ छोड़कर भक्ति में बदलकर उनका विशालकाय वाहन बनेगी? अहंकार और भक्ति के इस हिंसक टकराव का रहस्य अभी खुलना बाकी है।